क्लास 12th। आज हम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पिछले मैंने आपको इसके जितने भी टॉपिक थे वो सब क्लियर कर दिए हैं और उम्मीद है आपने कर लिए होंगे और अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। तो आज हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इन्होंने कहा, एक क्वेश्चन है, देखिए, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है? ध्यान से देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा। इन्होंने जो माध्यम दिया है, माध्यम कितना दिया हुआ है हमें? माध्यम दिया हुआ है वायु। और जो हमारे चार्जेस हैं वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। जो चार्ज हैं वो कितने कितने कूलाम के हैं? एक है Q1 है 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 है 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम। हमें क्या निकालना है? बल निकालना है। इनके बीच में F निकालना है हमें। मैंने तुम्हें सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक करवाया था उसमें बताया था कूलॉम्स लॉ में कि जब भी कोई दो चार्ज एक दूसरे से क्या होते हैं, कुछ डिस्टेंस पर होते हैं तो उन पर एक बल लगता है। इसी बल को क्या बोलते हैं हम? कूलॉम्स लॉ। हमने ये पढ़ा हुआ है तो हम यहाँ से देख लेंगे। सॉल्व करते हैं हम इसे। देखिए, R बराबर हमारा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए Q1 है हमारे पास 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 कितना दिया हुआ है हमें? Q2 दिया हुआ है 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम। साथ में माध्यम कितना दिया हुआ है? वायु। वायु के लिए मैंने आपको बताया था, वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1। तो हम इसके लिए फॉर्मूला याद होगा आपको, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁹। Q1 की वैल्यू रख लेंगे। Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10⁻⁻7। Q2 की 3 गुणा 10⁻⁻7 और R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में। ये हो जाएगा 0.30 मीटर। रख देंगे यहाँ पे 0.30 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18 × 3 क्रॉस, यहाँ 10 की पावर है 9, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है? -14। 10 की पावर 9 × 10 की पावर -14 अपॉन कितना हो जाएगा? 0.30 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0.0900। सॉल्व कर देते हैं इसको। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगी? ऊपर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 हो गया यहाँ से। अब देखिए इसको कर देंगे हम। 3 3 × 9 और 3 6 × 18 हो जाएगा 6 × 14 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे? -10 और -10 में से +9 चल जाएंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -1 और अपॉन कितना है? 100। ये हो जाएगा 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आ जाएगा हमारे पास F का मान। F आ गया हमारे पास 6 गुणा 10⁻³ देखिए ऐसे। देखिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो फर्स्ट पॉइंट निकालना है, हम दोनों गोलों के बीच दूरी ज्ञात करो। दूसरा इन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। अब इसको समझ लेंगे। यहाँ पे जो हमें एक चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश। इन्होंने कहा इस चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज पर क्या लगता है? 0.2 न्यूटन का बल लगता है। F का मान कितना दिया हुआ है हमें? F की वैल्यू यहाँ पे 0.2 न्यूटन। और जो दूसरा चार्ज है वो कितने कूलाम आवेश का है? वो है 0.8 माइक्रोकूलाम का है। हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम इसमें क्या लगाएंगे? कूलाम्स लॉ लगा देंगे। क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास।
Q1 हमारे पास है 0.4 माइक्रोकुलाम, Q2 हमारे पास है 0.8 माइक्रोकुलाम और F इन्होंने हमें दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। एक बात ध्यान रखिए, हमारे पास जो चार्ज होना चाहिए वो कुलाम में होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास किस में है, माइक्रो कुलाम में। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 1 कुलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 माइक्रो कुलाम। तो हम क्या करेंगे, माइक्रो कुलाम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 10 की चेंज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कुलाम। ऐसे ही ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 माइक्रो कुलाम। देखिए, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू है 0.2, 1/4 पाई का मान हमें पता है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और ऐसी Q2 की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁻6। R स्क्वायर हमें फाइंड करना है, R स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, R को इधर ले आएंगे, 0.2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.8, यहाँ कितना कर देंगे हम, -6 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 अपॉन आ जाएगा 0.2। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 सा हो जाएगा 4। अब देखिए आगे यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 और 10⁻12। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 10⁻3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास, 0.8। देखिए और क्या बचा, 2। ये हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, एक नीचे आ जाएगी 0। ये हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 × 18 मल्टीप्लाई 8 10⁻3 और ये ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, -4। ये हो जाएगा 18 8 जा 144 इंटू 10⁻4। इक्वल में चल रहा है हमारा R स्क्वायर, अगर हम R का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा √144 इंटू 10⁻4। 144 को हम ले आएंगे, 12 बना के बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻2 है, कितना आ जाएगा, 10⁻2। 4 है, स्क्वायर से बाहर आएगा, ये हो जाएगा 10⁻2। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 12 इंटू 10⁻2 मीटर। ये R इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 12 इंटू 10⁻2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट इन्होंने हमसे पूछा था कि ये किस प्रकार का बल है, कि जो दूसरा चार्ज है वो पहले बल को, हमसे इन्होंने कहा था कि जो दूसरा गोला है वो पहले गोले पर कितना बल लगाएगा। तो दोनों चार्ज कैसे हैं, हमारे अपोजिट डायरेक्शन का है, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों के दोनों एक दूसरे को 0.2 न्यूटन के बल से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, थैंक यू।